मिले टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ की लड़ाई के साथ साथ अब उन तमाम मस्जिदों और दरगाहों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है जो अभी अपने वजूद में हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अब ऐसी तमाम मस्जिदों को टारगेट करने के लिए खुले मंच से बोला जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई महत्व नहीं बचा है। इलाहाबाद प्रयागराज में एक जगह का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद मार्ग है, वहां 11 मजार और एक मस्जिद को शहीद करने की जो बात है वो बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही बार ऑर्डर अप्रूव हुआ हो और एक ही रात के अंदर 11 मजार और मस्जिदों को हटा दिया गया हो। अब तमाम लोग जानते हैं कि संभल के मामले में अभी तक शांति नहीं है और संभल के अलावा भी कई मस्जिद ऐसी हैं जिन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, याचिकाएं डली हुई हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जहां जहां पर अवैध रूप से मस्जिद मज़ारें बनाई गई हैं उन सभी जगहों की तस्वीरें और लोकेशन हमें भेजिए, उसके लिए न्यायिक कार्रवाई हम करेंगे। वीडियो देखिए। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस देश में इलीगल मस्जिद और मजार बनाने का और रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाने का। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और अरुण मिश्रा साहब ने 2018 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी पब्लिक लैंड पे कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं रह सकता है। आप सब जानते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद पार्क है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहां पे चंद्रशेखर जी ने शहीद अपनी शहादत दी थी, उस पार्क में कालांतर में 11 मजारें और एक मस्जिद बना दी गई थी। हम लोगों ने याचिका दायर की इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिमूव करने का ऑर्डर दिया। स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि 11 मजारें और एक मस्जिद रातों रात हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद साफ कर दी गई। और इसी में मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि जहां जहां आपको लगे ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर है, आपको कुछ नहीं करना है, उसकी फोटोग्राफ, उसकी लोकेशन खींच के आप हमको उसकी फोटो भेजें, उसके लिए जो एप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इसकी कंप्लायंस में हर आदमी को काम करना है। अब जरा आप तमाम लोग सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो कितनी अशांति फैलेगी। जिसका मन करेगा किसी भी मस्जिद या दरगाह का फोटो खींचकर भेज दिया जाएगा और फिर याचिका डाली जाएगी और पूरा षड्यंत्र करके मामला बिगाड़ा जाएगा, क्योंकि संभल की शाही जमा मस्जिद पर बिल्कुल सेम इसी तरह से सर्वे की मांग की गई थी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि शाही जमा मस्जिद आज की मस्जिद नहीं है, उसका अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन उसको भी विवादित ढांचा बता दिया गया है जैसा कि बाबरी मस्जिद को बता दिया गया था और लगातार उस पर तानाकशी हो रही है। उसके लिए परमिशन मांगी जाती है, रंगाई की, पुताई की, उसके आसपास जो है वो पुलिस चौकी बना दी गई। क्या कुछ शाही जमा मस्जिद को लेकर नहीं देखा गया है? और ये सब बातें वही शख्स बोल रहा है जिसने शाही जमा मस्जिद का सर्वे करने की मांग की थी और पूरा मामला संभल का बारूद के ढेर पर चला गया था। कुल मिलाकर आज देश में बहुत सारी मस्जिद निशाने पर हैं, जिनका वजूद है वो भी, जिनका नहीं है, जिनका इतिहास है या नहीं है, सबको एक ही सांचे में रखकर कार्रवाई की जा रही है। आप तमाम लोगों से वीडियो में सिर्फ एक सवाल ये जानना चाहता हूं, क्या किसी अवैध जगह पर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है? दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी को अवैध जगह पर कोई दरगाह या किसी दरगाह का निर्माण किया जा सकता है? क्योंकि जब इंतकाल होता है और उसमें दफनाया जाता है तो उसी को एक दरगाह का जो है वो रूप दे दिया जाता है। हमारे गांवों में या आसपास में तो पर्सनल कब्रिस्तान होते हैं, अपने अपने खेतों में अपने अपने कब्रिस्तान होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि सरकारी कब्रिस्तान होते हैं। ये सब एक तरफ से कहा जाए कि जाल साजी है जिसके पीछे एक पूरी पटकथा है, एक पूरी जो है लाइन वो लिख ली गई है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तमाम बातें एक प्रोग्राम में कही गई हैं और इस प्रोग्राम का नाम आप जानेंगे। इस प्रोग्राम का नाम क्या था? स्वतंत्रता वीर सावरकर मंडप। और सब कुछ सुनने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है, क्योंकि वीडियो में जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, चाहे फिर वो मज़ारों को शहीद करने की बात हो या मस्जिद को शहीद करने की बात हो, तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो बता रही है कि तैयारी पूरी है। आपका क्या कहना है इस तरह के बयान को लेकर या मस्जिदों को टारगेट करने को लेकर? वीडियो
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेट टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।